आज के करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। एक वीडियो आपको कल मिल जाएगा टोक्यो ओलंपिक पे, जिसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड सारे 2020 का जो ये है, इससे रिलेटेड जो 10-15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन के आसपास जो पूछे जाने योग्य हैं, वो सब मैं आपको एक साथ डिस्कस करके दे दूंगा। ठीक है, चैनल पे रहेगा। डेली 30 वाले लोगों को तो क्वेश्चन मिलते ही रहे हैं और चैनल पे आप उसको देख लीजिएगा अलग से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या रही है 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अभी तक का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये रहा है। ठीक है, 24वें स्थान पर संयुक्त रूप से भारत रहा है। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे ये पूछा जाता है, तो जेवलिन थ्रोवर टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, और समापन में अवन लेखारा ये ध्वजवाहक थे। इन्होंने स्वर्ण जीता है, समापन में तो इनको सम्मान मिलना ही था, और शुरुआत में ये टेकचंद थे। ठीक है, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की बात की जाए तो 54 पैरा एथलीटों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में इसने भेजा था। और इससे पहले भारत ने 1968 में अपनी शुरुआत के बाद से 2016 तक पैरा ओलंपिक में कुल 12 पदक ही जीते थे। और पैरा ओलंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत क्या था? कर दे कमाल तू, ये इसका थीम गीत था। और दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने इसको कंपोज किया। तो संजीव सिंह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2012 से इसको मनाया जाता है। कलकत्ता में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को मदर टेरेसा की क्या होती है? पुण्यतिथि होती है। और इन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है, चैरिटी। कौन सा दिवस? चैरिटी दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ठीक है, और मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट, जो शांति के लिए भी खतरा है, उसको दूर करने के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया था, इसके लिए शांति का नोबेल दिया गया था 1979 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ब्लैक होल के बारे में सत्य कथन, करंट से भी ट्रेडिशनल में हम जाते हैं। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्व बल इतना अधिक है कि यहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। और ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्जिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। ये नाम आपने हो सकता है ना सुने, हो सकता है ये नाम आपने ना सुने हो। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने तो सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंस ने बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहा था, इसके बाहरी हिस्से को। ये भी प्रश्न एक बार आपसे पूछा गया है, यूपीएससी में कहीं पूछा गया है। तो अभी क्या हुआ है, भारतीय खगोल भौतिकविदों की टीम द्वारा 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल का दुर्लभ विलय देखा गया है। और इनका वे आकाशगंगाएं ये हैं, इनके इनके विलय का अवलोकन कर रहे थे, इनका अवलोकन कर रहे थे, तब उनको ये सब दिखा, है ना। बाकी ये ब्लैक होल क्या है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि हाथी जितना बड़ा होता है, हाथी का, अगर आपको, ये हाथी है, यही हाथी है, अब इसमें कोई दूसरा हाथी आप ना बनाइए। तो ये हाथी इतना, उसकी डेंसिटी होती है, आधा चम्मच भी आप ले लेंगे ना पदार्थ ब्लैक होल का, तो ये हाथी से भारी होगा, इतना ज्यादा, है ना। और इसकी खोज कार्ल स्क्वार्जिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी, है ना, ये ध्यान रखना है। और हॉकिंस का भी इस पे रिसर्च रहा है। क्वांटम प्रभाव के कारण इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलते हैं, ये उन्होंने बताया था। बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन भी इन्होंने कहा था। ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, जिस कारण ब्लैक होल अदृश्य प्रकार का रहता है। जब प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा तो अदृश्य भी रहेगा। ठीक है, टेलीस्कोप के द्वारा ही इसकी पहचान हो सकती है। नॉर्मल आंखों से, नंगी आंखों से आपको ये ऐसे नहीं दिखेगा। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल के रूप में एकत्रित होना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। हाई, ये करंट अफेयर का ही प्रश्न, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल के रूप में एकत्रित होना, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण कह देंगे। और भारत ने प्रदूषण से निपटने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों बातें सही, दोनों बातें ये सही है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ये चलता रहता है ना।
9.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट भारत में एक साल में उत्पन्न होता है। मेंस में ये पंच लाइन आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप लिख रहे हैं। 43% एकल उपयोग इसका प्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक का, तो 43% एकल उपयोग होता है, सिंगल एक बार यूज करके आप फेंक देते हैं हम आप, ठीक है। तो 2018 में अभी इसके लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी लाया गया था कि चरणबद्ध तरीके से कैसे इसको समाप्त किया जाए, तो उसी पे क्रियान्वयन हो रहा है और धीरे धीरे इसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। जीआईसी लेक्चरर 2020 का जो एग्जाम 19 सितंबर को होने वाला है, इसमें अगर आप प्रतिभाग कर रहे हैं तो हमारी एक टेस्ट सीरीज है 1 से 15 सितंबर के बीच में ये चल रही है। 6 टेस्ट इसमें हुए हैं, आज 6 सितंबर है, बाकी टेस्ट इसमें अभी होने हैं। जो अभी भी लेगा उसको सारे टेस्ट मिलेंगे, लास्ट डे भी आप ज्वाइन करेंगे तो सारे टेस्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो सीधे तौर पर 40 गुणे 15 ये 600 क्वेश्चन आपके ऐसे, और कम से कम मान के चलिए हर टेस्ट सीरीज में 1-2 क्वेश्चन और लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और इस लिहाज से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप डरेंगे नहीं फिर, और करंट भी आपका तैयार हो जाएगा। बाकी इसका स्पेशल करंट अफेयर हम लगभग 200-250 क्वेश्चन जो साल भर के हैं उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा कल से या परसों से हम जरूर कराएंगे। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत ही बना है। इसी कारण से वो प्रश्न भी हमने डिस्कस किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला ये पहला एशियाई देश बन गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से ये नया प्लेटफॉर्म जो विकसित किया है, तो इसमें प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद उसको मिलेगी। और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस के द्वारा नया प्लेटफॉर्म ये अभी लॉन्च किया गया। और प्लास्टिक को अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को आप बंद कर देंगे यूज करना, तो बहुत सारे इसके एनवायरमेंटल लाभ मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 6 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है। 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। कल आप लोगों ने मुझे बहुत बधाई दी, मेरे पास कई 100 मैसेज आए, सबका रिप्लाई मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप लोग जो भी सपने देख रहे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों। कल संडे था तो हम नहीं मिल पाए थे आपसे क्लासरूम में, बाकी जो और चीजें हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन क्लास संडे को ऑफ रखना होता है, ऑफिस बंद रहता है। तो आप लोग अपने सपनों को साकार करें। आपसे जब हम मिलें और आप सपनों के साथ जी रहे हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको नोबल मैं गलती से बोल गया, भारत रत्न इनको दिया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत रत्न इनको मिला था, है ना। और जो 5 सितंबर है ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनका बर्थडे होता है राधा कृष्णन जी का, ठीक है। और जो राधा कृष्णन जी थे 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी जो अपनी तमिलनाडु में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। धर्म दर्शन हर क्षेत्र में इनका ज्ञान था। और पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में फिर दूसरे राष्ट्रपति बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट बने। सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, इनके साथ संयुक्त रूप से इनको दिया गया था पहला जो भारत रत्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनको ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963 में ये पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी निप्पन 2021 कहाँ आयोजित की गई? अब ये जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन स्थल आपसे पूछा जा रहा है। इसका आयोजन हुआ है जापान में। कहां पर हुआ है? जापान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिलहाल निप्पन, निप्पन जहां पे निप्पन टाइप के शब्द आए, निप्पॉन, निप्पन, तो ये आप जापान से इसको रिलेट कर सकते हैं। टोक्यो में संपन्न हुई है। जापान में डाक सेवा की स्थापना को याद करने के लिए ये हर 10 साल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हर साल नहीं होता है, एवरी 10 ईयर, हर 10 सालों में एक बार आयोजित होता है। और जापान अपनी डाक सेवा की अभी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? 2021 का ये विधेयक है। 2021 ये विधेयक में जो सन जुड़ा है 2021 है।
और ये सभी चिकित्सा और पैरा मेडिकल संस्थाओं को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने के लिए लाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो यूपी में अगर पूछे जाएंगे, यूपी पीसीएस में, तो आप यूपी मार देते हैं। एमपी में पूछे जाएंगे तो एमपी आप टिक कर देते हैं। बिहार में पूछे जाएंगे तो बिहार, और इसीलिए पूछे ही जाते हैं कि आपने कुछ याद किया है कि वैसे ही अंधी आप मार रहे हैं। तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। अभी उड़ीसा सरकार में अलग अलग जो चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान है उनके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। इसको एक मंच पे लाने के लिए, एक विश्वविद्यालय के नेतृत्व में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की? तो ये जो भारत ने की है, तो भारत ने किस देश के साथ की है एशिया के हरित विकास वित्त पोषण के लिए? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो यह है भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। 1.2 बिलियन डॉलर का ये पैकेज है। एशियाई देशों में हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और इस पैकेज में 1 बिलियन डॉलर का निवेश शामिल है, जो हरित प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले व्यवसायों का हेल्प करने, उनको सपोर्ट करने के लिए ये विकास, जो यूके का विकास वित्त संस्थान है, तो उनका इसमें निवेश किया जाएगा। और भारत में हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव है, तो इंडिया पार्टनरशिप भी इसके साथ शुरू की गई है। तो कुल मिला के ये हरित विकास के लिए ये काम होगा भारत और यूके के बीच में। हमारी जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अभी जितनी भी चल रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, उसमें यूपी पीसीएस और आरओ और साथ में ये अभी जो पेपर आपका 19 सितंबर को है उसका भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जीआईसी लेक्चरर का चल रहा है। उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ भले मत करिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस जरूर करिए। कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस 99% हो जाएंगे। खाली पढ़ के जाएंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो अभी हुआ है आयोजित मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। 2 साल पर होता है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष अभ्यास में अमेरिका के साथ में, अगर अमेरिका सहित देखा जाए तो 21 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, 21 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस तरीका का पहला अभ्यास 1980 में किया गया था, मिस्र और इजराइल के बीच में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद किया गया था। 2018 में अंतिम किया गया था और उसके बाद अब किया जा रहा है 21 में। 20 में होता, लेकिन कोरोना संकट के कारण ये नहीं हुआ था। तो ये आपको कैसा लगता है जरूर बताएं और मेरी बातों का ध्यान रखें। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो एक लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता, हमारी टीम को इससे हौसला मिलेगा। आप इसको शेयर करिए और मैं कहता हूं कि अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, तो मैं आपके लिए इसको और बेटर बनाने की कोशिश करूंगा और हमेशा ये ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 6307281212 सीरीज के बारे में कोई अपनी हेल्प चाहते हैं आप, तो ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।